4 chairs and 3 tables cost rupees 2100 and 5 chairs and 2 tables cost rupees 1750. देखिए क्या है कि 4 चेयर और 3 टेबल, 4 चेयर और 3 टेबल की कंबाइंड कॉस्ट जो है, मतलब टोटल जो कॉस्ट है वो कितनी है, रुपीज 2100, और 5 चेयर्स एंड 2 टेबल्स इनकी कंबाइंड कॉस्ट जो है वो है 1750। अब वो बोल रहे हैं कि आप एक चेयर की और एक टेबल की कॉस्ट बताओ। याद रखना, जो भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे उसमें जो भी आपसे पूछा जा रहा है ना, उसी को एक्स और वाई मान लीजिए। आप क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ चेयर, तो लेट द कॉस्ट ऑफ अ चेयर बी एक्स एंड लेट द कॉस्ट ऑफ अ टेबल बी वाई। हाँ तरीके से हो जाएगा क्वेश्चन सही है। हाँ अगर सर ये मत करो, ये रिलेशन आउट हो जाएगा 4+3 7 डिवाइडेड बाय 21 300। चेयर की कॉस्ट अलग है और टेबल की कॉस्ट अलग है। सर हाँ 300 आ गया, अब 3 को कैंसिल कर देंगे तो 4 को 100 से तो जाएगा सर वो। अच्छा रेशो से 1200 900 सर। हाँ रेशो से भी हो जाएगा, रेशो से भी हो जाएगा, पर वो रेशो वाला मेथड नहीं है हमारे उसमें। तो हमको या तो सब्स्टिट्यूशन से करना है या इंटीग्रेशन से, मतलब दो इक्वेशन बना के बता रहा हूं। हाँ 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 रेशो से हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। लेट द कॉस्ट ऑफ अ चेयर बी रुपी एक्स। भाई एक चेयर की कॉस्ट एक्स रुपीज है, एंड द कॉस्ट ऑफ अ टेबल बी रुपी वाई। तो एज पर क्वेश्चन देखिए, 4 चेयर है, जब एक चेयर की कॉस्ट एक्स रुपीज है तो 4 चेयर की कितनी हो जाएगी 4x। जब एक टेबल की कॉस्ट वाई रुपीज है तो 3 टेबल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 3y, और दोनों का टोटल किसके बराबर है 2100। ये तो बन गई पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में क्या है कि 5 चेयर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 5x, और 2 टेबल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 2y, टोटल कितना 1750। इक्वेशन नंबर 2 हो गया ये। अब इधर देखिए ये 3y है और ये 2y है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 2y इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, ठीक है। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी इक्वेशन को तो 2 4 जा 8x प्लस 2 3 जा 6y इज इक्वल टू 2 into 2100 कितना हो गया 4200। फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15x, 3 2 जा 6y, और 3 into 1750 3 0 जा 0 3500। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 8x माइनस 15x हो जाएगा बेटा माइनस 7x प्लस 6y माइनस 6y कैंसिल आउट, 4200 माइनस 3500 हो गया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर आपने कैलकुलेट गलत करा है, वो 1750 into 3 होता है अच्छा सॉरी सॉरी 5250। ठीक 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 यस सर। ठीक है समझ गया सर x की वैल्यू 5250 है ना। यस सर माइनस हाँ 5450 5450 5450 तो 52 है 2 ही तो है ना। सर, 2 है। चलो मुझे सॉल्व कर, हाँ 5250 हो गया, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, कितना माइनस 1050, अब माइनस से माइनस कट गया और ये कितना आ गया सर माइनस 1050। हाँ तो गया x इक्वल्स टू 150 फिर 150 आ गया 150 है 150 आ तो गया सही कह रहा है माइनस माइनस सर y5 तो गया। अभी देखता हूँ 150 आया और माइनस 150 नहीं, कॉस्ट ऑफ चेयर नेगेटिव तो आ ही नहीं सकती ना। x क्या है कॉस्ट ऑफ अ चेयर, तो रुपीज 150 हो गया। अब हम ये करेंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 या 2 में कर दो, किसी में भी कर दो।
Put this value in first. उस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो तो 4x plus 3y is equal to 2100. 4 into 150 plus 3y is equal to 2100. So 3y is equal to 2100. 150 into 4 कितना होगा? सबको 3 से डिवाइड कर दो ना। हाँ 300 500 आ रहा ठीक है। Yes, sir. So cost of a chair is rupees 150 and cost of a table is rupees 500. ठीक, सभी को क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखें। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, 37 पेन्स एंड 53 पेंसिल्स। $37 pens and 53 pencils. सर हाँ बोलो। सर ट्यूशन में रुद्रांश आया है क्या? हाँ आया है? अच्छा, कुछ नहीं आया, ऐसे पूछा था। ठीक है चलो। हाँ बोलो। 37 pens and 53 pencils together cost rupees 320. सर ये जो वर्ड प्रॉब्लम है हाँ सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से होगी ना। हाँ together cost rupees कितना 320. Why 53 pens and 37 pencils? Why 53 pens and 37 pencils together cost rupees 400. Together cost rupees 400. Full stop. Find the cost of a pen and that of a pencil. तभी वाला टाइम भी खराब नहीं करना बना है आ जाएगा मेरे को सोचो find the cost of a pen and that of a pencil. सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हट गया ना स्क्वायर से। फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन एंड दैट ऑफ अ पेंसिल। बेटा दिखाई दे रहा है सभी को जो क्वेश्चन लिखा है? ऑफलाइन वाले बताएं, ऑनलाइन वाले सॉरी। Yes, sir. यस ठीक है सर। चलो जी। सर हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ना सब्स्टिट्यूशन और हाँ एलिमिनेशन से। कोई। देखिए ऐसा है कि जो भी पहला रूल तो हमारा ये है वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कि जो भी चीज हमसे पूछी जाएगी हमें उसी को एक्स और वाई मान लेना है। ठीक है, तो हमसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि कॉस्ट ऑफ अ पेन, तो एक पेन की कॉस्ट को आप मान लीजिए एक्स और एक पेंसिल की कॉस्ट को आप मान लीजिए वाई। ठीक है, तो इसमें x plus y equals नहीं देखो दूसरे क्वेश्चन में दिखा दो। लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेन बी रुपीज एक्स। पहले क्या पूछा है? पेन, और फिर पूछा है पेंसिल। एंड द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल बी रुपीज वाई एज पर क्वेश्चन। उन्होंने बोला 37 पेन्स, एक पेन की कॉस्ट है एक्स रुपीज, तो 37 पेन की कितनी हो गई 37x। एंड 53 पेंसिल्स, तो एक पेंसिल की कॉस्ट y रुपीज है, तो 53 पेंसिल्स की कितनी हो गई 53y इज इक्वल टू 320। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। फिर दिया है 53 पेन्स यानी कि 53x एंड 37 पेंसिल्स यानी कि 37y इज इक्वल टू कितना 400। जब भी कभी हमें ये दिखाई देता है कि x और y के कोफिशिएंट सेम है, x का कोफिशिएंट इधर 37 इधर y का कोफिशिएंट 37, इधर y का 53 और इधर x का, तो आप क्या करोगे पहले एक बार तो दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, फिर दूसरी बार दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करो।
तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, बिना कुछ सोचे समझे आप दोनों को ऐड कर दीजिए। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। सर एक बार रिपीट कर दीजिए, आपने क्या बोला? हाँ, सर समझ। इसमें ऐसा होता है कि जब भी कभी मुझे इधर x का पहली इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट, दूसरी इक्वेशन का y का कोएफिशिएंट जब दिखाई देते हैं ना, दोनों सेम है। देखो इधर y का और इधर x का सेम है, इधर x का और इधर y का, जब ये दोनों सेम दिखाई देते हैं तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार तो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूँ। ऐड करने पर एक नई इक्वेशन आएगी, उसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3। एक बार दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर एक नई इक्वेशन आएगी, उसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4। समझ गए? ओके सर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कर रहा हूँ एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर रहा हूँ। तो 37 प्लस 53, 7 प्लस 3 कितना हो गया 10, 1 कैरी, 3 प्लस 5 हो गया 8 और 1 9, 90x प्लस 90y 720। और इसको क्या करिए, इधर से ना 90 ले लो कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 720, 0 से 0 कट गया, 9 8 72। तो इक्वेशन नंबर 3 ये x प्लस वाई 720 है पता है 720 400 प्लस 320 720 होगा। 400 का हाँ 400 था ना। x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, बेटा ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। नाउ सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम फर्स्ट, मतलब सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 53 माइनस 37 कितना हो गया 16, भाई इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 16 होगा। फिर 53 में से 37 को करेंगे तो प्लस का 16 होगा, प्लस का 16y। और 320 में से 400 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 80। अब क्या करिए, यहां से आप माइनस 16 कॉमन ले लो, ये माइनस 16 ले लिया कॉमन, तो बेटा ब्रैकेट में बचेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 80, माइनस से माइनस कट गया 16 5 जा 80। तो ये जो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन बन गई बेटा 4। अब मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 और 4 आ गई। यहाँ मैं देख रहा हूँ x प्लस वाई है, यहाँ मैं देख रहा हूँ x माइनस वाई है, तो सीधी सीधी बात दोनों को ऐड कर देंगे, प्लस वाई माइनस वाई अपने आप कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन की जरूरत ही नहीं है। समझ गए? ऐड करना था हाँ ऐड कर दो बस। क्या बोला आपने? वही बता रहा हूँ, जैसे ये है ना, यहाँ पर है x प्लस वाई और यहाँ पर है x माइनस वाई, इधर प्लस वाई है इधर माइनस वाई है, तो सीधा सीधा ऐड करो, तो प्लस और माइनस अपने आप ही कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है? सर ये आपने एक बार ये बता दीजिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 लिखा है ना सर? हाँ 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 यस यही। तो सर ये तो ऊपर वाली होगी ना सर, 337x प्लस 53y। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम फर्स्ट, मतलब फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 37 माइनस 53 कितना हो जाएगा माइनस 16x। ओके सर, आपने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है ठीक है। हाँ डायरेक्ट कर दिया, डायरेक्ट कर दिया। यस सर। ठीक है, अब जरा देखिएगा, अब मैं क्या करूंगा, ऐड लेयर्स को। ठीक है, ऐड लेयर, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, ऐड 3 and 4 by 2। मैं थर्ड और फोर्थ को ऐड कर रहा हूँ, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, x प्लस x कितना हो गया 2x और 8 प्लस 5 कितना हो गया 13, तो x हो गया ₹6.5। और रुपीज जब होता है तो मतलब पॉइंट के बाद एक जीरो लगा देते हैं, मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेते हैं। ठीक है ना? तो 6.5 रुपए का एक पेन है, और पेंसिल के लिए पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो x कितना है सर एक मिनट आपने 0 क्यों लगाया?
हाँ क्या होता है कि जब भी कभी रुपये वाली होती है ना टर्म, तो उसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेते हैं हम हमेशा, मतलब 6 रुपये 50 पैसा होता है। 6.50 प्लस वाई इज इक्वल टू 1.5। हाँ जी, 8 माइनस 6.50 यानी कि y इज इक्वल टू रुपी 1.50 मतलब 1 रुपी 50 पैसा। ये कॉस्ट है किसकी? एक पेंसिल की। तो एक पेन की कॉस्ट आ गई और एक पेंसिल की कॉस्ट आ गई। तो फिर ले लेंगे। हाँ, इररिलेवेंट है कॉस्ट। मतलब ऐसे होती नहीं है ना। हाँ, पुरानी डिवाइस देख रहे हैं। चलिए जी, अब ठीक है, अगला एग्जांपल भी सेम है, छोड़ रहा हूँ मैं इसको। और एप्लीकेशन टू प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर्स। अब नंबर्स के ऊपर जो बेस्ड है, देखिए अब ये जो हमने अभी अभी करा ना, ये कॉस्ट से रिलेटेड वाले जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, ये वो थे। 2 क्वेश्चन मैंने करे हैं, सफिशिएंट है। इसी के जैसे ही सारे क्वेश्चंस हैं और इससे अलग कोई टाइप नहीं बनती इसमें। उसके बाद आप देखिएगा, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस इसके भेजूंगा आपको। नेक्स्ट जो टाइप है, इट इज बेस्ड ऑन नंबर्स। तो नंबर्स वाली करते हैं, पेज नंबर 3.81, एग्जांपल नंबर 1। पहले हेडिंग डाल लेना, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर्स। हेडिंग डालेंगे, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर्स। इसमें उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अ 2 डिजिट नंबर इज लाइक दिस एंड लाइक दैट, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अभी देखता हूं जरा, पेज नंबर 3.81 पर एग्जांपल नंबर 1 है। एग्जांपल नंबर 1, सम ऑफ 2 numbers is 35। Sum of 2 numbers is 35 and their difference is 13, and sum of 2 numbers is 35 and their difference is 13, full stop. Find the numbers. Find the numbers. सर इक्वेशन को सर ऐड करके माइनस को सर आंसर तो क्या आता है ना। जरा देखिएगा, x sum of plus 2 numbers, x तरह से हाँ, x plus y is equal to 35। 2 नंबर ले लिए, एक नंबर x है और एक नंबर y है। उन्होंने पूछा ना फाइंड द नंबर्स, तो जो चीज वो बोला ना फाइंड करने के लिए, उसी को x और y मान लो। Let the numbers सर y11 आ रहा है x and y। अभी देखता हूँ, तो क्वेश्चन में दे रखा है दोनों का सम कितना है 35 और दोनों का डिफरेंस कितना है 13। ठीक है, एंड बोथ सर y11 और x एंड बोथ थ्री इक्वेशन, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दीजिए। प्लस वन माइनस वन कैंसिल आउट हो गया, x प्लस एक्स कितना हो गया 2x, 35 प्लस 13 कितना हो गया 48। x की वैल्यू देखना 24 आ रही है। चलिए एक नंबर पर 24 आ गया। हाँ, पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट।
फर्स्ट इक्वेशन, तो x plus y is equal to 35, x कितना है 24 plus y is equal to 35, तो y is equal to 35 minus 24, y की वैल्यू हो गई 11। मतलब जो दो नंबर्स हैं वो 24 और 11। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल 2 है इन अ 2 डिजिट नंबर in a 2-digit number, the units digit is twice the tens digit. In a 2-digit number, the units digit is twice the tens digit. In a 2-digit number, the units digit is twice the tens digit. Full stop is 27 is added to the number. If 27 is added to the number, if 27 is added to the number, comma, the digits interchange their places. The digits सर ऐसा ना सेम क्वेश्चन 8 में आया, मुझे रट गया था तो एग्जाम में मैं लाया तो कुछ आया था उसमें, बट आज तक मुझे सॉल्यूशन नहीं। if 27 is added to the number, the digits interchange their places. Full stop. Find the number. Find the number. In a 2-digit number, the units digit is twice the tens digit. अब इसमें ये याद रखिएगा कि 2 डिजिट का नंबर खास तौर पर तब जब मुझे पता ही नहीं है कि वो 2 डिजिट नंबर क्या है। सर 9 से डिविजिबल है। ठीक है, अब जरा आप ये देखो कि अगर 2 डिजिट नंबर है तो 2 डिजिट नंबर को मैं क्या कह सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई 2 डिजिट नंबर है, मान लीजिए 42 है ना। मान लो मेरे पास कोई 2 डिजिट नंबर है 42, तो ये क्या है, ये यूनिट्स प्लेस है। सर मिल गए 36 और 63। ये यूनिट्स प्लेस है, लॉजिक लगा रहा हूँ आराम से। और जो ये वाला है, मैं समझ नहीं आया कि एक मिनट मेरी बात सुनिए प्लीज। ये 42 है, तो इसमें ये वाला तो यूनिट्स प्लेस है और ये वाला क्या कहलाएगा, टेंस प्लेस। ये टेंस प्लेस है, ऐसे ही होता है ना, यूनिट्स, टेंस, 100, 1000 ऐसे। तो मैं राइट से स्टार्ट करता हूँ, तो यूनिट का मतलब होता है हमेशा 1। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, जो ये 2 है इस 2 को तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और प्लस ये जो 4 है इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये टेंस प्लेस पर है, और दोनों को ऐड करिए, 2 into 1 2 हो गया, 4 into 10 कितना हो गया 40। तो क्या आ रहा है दोनों का सम 42 ही तो आ रहा है, समझ गए। तो इसका मतलब क्या करना है कि जो भी मेरे को यूनिट्स प्लेस पर दे रखा है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी यूनिट्स डिजिट है उसको 1 से मल्टीप्लाई करो, जो भी टेंस डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करो, और दोनों को ऐड कर दो, तो हमारे पास जो 2 डिजिट नंबर है वो आ जाए। ठीक है, इसी तरह से कोई 3 डिजिट नंबर हो तो जो भी यूनिट्स डिजिट है उसको 1 से, टेंस डिजिट को 10 से, और 100 डिजिट को 100 से मल्टीप्लाई करो और तीनों को ऐड करो, नंबर आ जाएगा। ठीक है, दोबारा देखिएगा, अगर ये 42 है तो 2 डिजिट नंबर है, 9 से डिविजिबल 2 डिजिट नंबर है ना। अरे एक मिनट रुद्रांश, ये 2 डिजिट नंबर है 42, और इसमें ही देखिएगा कि ये जो 2 है ये यूनिट्स डिजिट है, तो यूनिट्स प्लेस पर है ये, और ये जो 4 है ये कहाँ पर है, ये टेंस प्लेस पर है। तो जो यूनिट्स प्लेस पर है 2 इसको तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो टेंस प्लेस पर है 4 इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 10 40, 2 1 2, दोनों को ऐड करो 42 आ गया। मतलब नंबर को इस तरह से रिप्रेजेंट करा जा सकता है। अगर मुझे यूनिट्स डिजिट पता है तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करो, टेंस डिजिट पता है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करो, और अल्टीमेटली दोनों को ऐड कर दो, तो वो नंबर आ जाएगा जो नंबर उन्होंने पूछा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे नहीं पता है कि यूनिट्स डिजिट क्या है, मुझे नहीं पता कि टेंस डिजिट क्या है। हाँ, उनमें कुछ रिलेशन जरूर दे रखा है, तो हम ये कहेंगे
let the units digit be x let the units digit be x and the tens digit be y. So नंबर क्या हो जाएगा x into 1 plus y into 10 बेटा ये हो गया x plus 10y x plus 10y हमारा ओरिजिनल नंबर आ गया फिर सर इन्होंने ये बोला- वैसा क्वेश्चन नहीं है, ये वही क्वेश्चन है। चलिए ठीक है हमने कहा कि अब इसमें क्या है कि जो यूनिट्स डिजिट है इज ट्वाइस द टेंस डिजिट ये भी दे रखा है इन्होंने कि यूनिट डिजिट जो है वो ट्वाइस द टेंस डिजिट है वो भी देखेंगे अभी अब देखिए भाई उन्होंने बोला इफ 27 इज एडेड टू द नंबर ये हमारे पास नंबर है अगर इस नंबर में मैं 27 ऐड कर दूं तो इन्होंने बोला है द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस जो वो डिजिट्स हैं वो अपना प्लेस इंटरचेंज कर देती हैं वो बदल जाते हैं उनके प्लेस चेंज हो जाते हैं मतलब यूनिट्स डिजिट तो बन जाएगी टेंस डिजिट मतलब x तो बन जाएगा टेंस डिजिट और y बन जाएगा यूनिट्स डिजिट ठीक है तो ये इसको मैं बोल देता हूँ रिवर्स नंबर वो जो नंबर अपनी डिजिट्स को इंटरचेंज करके आता है उसको मैंने बोल दिया रिवर्स नंबर ठीक है तो जो मेरा नंबर था वो था x plus 10y लिखिए यहाँ पर x plus 10y एक तो ये प्लस 27 ठीक है इज इक्वल टू रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा 10x plus y 10x plus y क्यों क्योंकि डिजिट रिवर्स नंबर में क्या हुआ डिजिट्स ने अपना प्लेस बदल लिया जो यूनिट्स डिजिट थी यानी कि x थी वो तो बन गई टेंस डिजिट यानी कि x into 10 और जो टेंस डिजिट थी यानी कि y वो बन गई यूनिट्स डिजिट यानी कि y into 1 तो 10x plus y ये सबको समझ में आता है इतना कि नहीं ये बता दीजिए सर -27 एक ही बात है ना उन्होंने बोला नंबर में 27 ऐड करा तो वो उल्टा बन जाता है नंबर डिजिट अपना प्लेस जो है वो इंटरचेंज कर देती है नंबर में 27 ऐड करा तो डिजिट्स ने अपना प्लेस बदल लिया बताइए जी क्लियर है सर इतना तो क्लियर है। यहाँ से क्वेश्चन बस अभी बाकी बच्चों से भी पूछ लेता हूँ बताइए बेटा ऑनलाइन सभी को क्लियर है Yes, sir. दोनों लक्ष्य है पार्थ सक्षम दिया बताइए यस सर। सर यस सर। ठीक है अंश यस सर। ठीक है अंश बताइए क्लियर है सर एक और बार बताइए सर। ठीक है देखो आप मैंने इसमें ये बोला कि जो नंबर है नंबर में क्या है कि हमने यूनिट्स डिजिट को तो मान लिया x और टेंस डिजिट को मान लिया y तो यूनिट्स डिजिट में हमेशा 1 मल्टीप्लाई करते हैं टेंस डिजिट में हमेशा 10 मल्टीप्लाई करते हैं तो x into 1 plus y into 10 x plus 10y हो गया बताइए ये तो क्लियर है ना नंबर तो क्लियर यस सर। फिर इन्होंने कंडीशन दे रखी है इफ 27 इज एडेड टू द नंबर अगर इस नंबर में 27 को ऐड कर देते हैं तो डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस मतलब जो टेंस डिजिट है वो तो हो जाएगी x और जो वंस यूनिट्स डिजिट है वो हो जाएगी y डिजिट्स ने अपना प्लेस इंटरचेंज कर दिया मतलब x जो 1 में मल्टीप्लाई हुआ था वो अब 10 में मल्टीप्लाई होगा तो 10x हो गया और y जो 10 में मल्टीप्लाई हुआ था वो 1 में मल्टीप्लाई होगा तो y into 1 मतलब y हो गया तो 10x plus y सर x plus 10y जो लिखा है उस एग्जांपल के अकॉर्डिंग 10y यूनिट्स प्लेस होना चाहिए यूनिट्स प्लेस 2 into 1 तो यूनिट्स प्लेस क्या है x है तो x into 1 तो सर यूनिट्स डिजिट है उसको बनना हाँ बेटा बताओ अंश क्लियर है यस सर। ठीक है बताइए लक्ष्य क्या कह रहे थे सर अगर हम यूनिट डिजिट पे y को लेट करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सर वो जो आएगा ये उल्टा आ जाएगा सर। रिजल्ट सेम आएगा कोई दिक्कत नहीं है ओके सर। हाँ समझ लिया हाँ अब जरा देखिएगा जब इतना हो गया ना हमारे पास तो मैं अब क्या करूंगा जिसमें x और y इधर ले आऊंगा 27 इधर ले जाऊंगा तो बेटा देखो ये क्या हो गया x minus 10x प्लस 10y minus y और इस प्लस 27 को इधर ले गए तो ये हो गया -27 x minus 10x कितना होता है -9x 10y minus y कितना होगा इसका 9y इज इक्वल टू -27 अब क्या करिए -9 ले लो कॉमन ब्रैकेट में बचेगा बेटा x minus y
इज इक्वल टू ये आ गया -27, माइनस से माइनस कट गया, 9 1 9 9 3 27, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक सबको क्लियर है ना? अगला Yes, sir. हाँ जी, ये अभी एक इक्वेशन बनी है। अभी दूसरी इक्वेशन देखो क्या बनेगी। शुरुआत में ही एक कंडीशन और दे रखी है इसमें, क्या है? इन अ 2-digit number the units digit is twice the tens digit। units digit क्या है? x is twice the tens digit, यानी कि x is equal to 2y दे रखा है, समझ गए? units digit in a 2-digit number the units digit is twice the tens digit। units digit क्या है? x, वो twice the tens digit, twice का मतलब 2, तो x is equal to 2y। So twice the tens digit by tens digit y है ना, सिर्फ tens digit की बात करते हैं, ठीक है? बताइए, क्लियर है? units digit is twice the tens digit, तो x is equal to 2y। ये क्लियर है? पार्थ बताइए, आवाज नहीं आ रही है उधर से। यस सर। क्लियर है? अक्षर क्लियर है? x minus 2y is equal to 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 में भी x है और इक्वेशन 2 में भी x है, तो कोई नहीं, आप फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो लिखो ऊपर फर्स्ट। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर सब्ट्रैक्ट भी करना है, पता है x इक्वल टू 2y है, तो फर्स्ट इक्वेशन में 2y डाल दो उसके बाद। हाँ, ये भी कर सकते हैं, वो सब्स्टिट्यूशन मैं एलिमिनेशन कर दूंगा एक ही बार, वैसे कर जैसे भी है कर दो ना। x minus y is equal to 3 और x minus 2y is equal to 0। देखो सारी मेहनत जो है वो सिर्फ इक्वेशन बनाने तक है, उसके बाद आपको जो तरीका ठीक है उससे करो, समझ गए ना? बस गलती मत करता है कहीं भी। ये माइनस, नीचे वाले का साइन चेंज, ये माइनस का हो गया प्लस और ये माइनस दे रखा है तब। ये इनर 2-digit नंबर द यूनिट्स डिजिट इज ट्वाइस द टेंस डिजिट। यूनिट्स डिजिट x है और टेंस डिजिट y है, तो x इज इक्वल टू 2। माइनस y प्लस 2y कितना हो गया? माइनस y और 3 माइनस 0 कितना हो गया? 3 प्लस 1 प्लस y is equal to 3। put this value in first, put this value in first। फर्स्ट में क्या x minus y is equal to 3, तो x minus 3 is equal to 3, तो x is equal to 3 plus 3 मतलब 6। Therefore उन्होंने क्या पूछा था? उन्होंने पूछा नंबर बताओ, और नंबर क्या है? नंबर है x plus 10y। Therefore number is equal to x plus 10y। x है 6, 10 into y कितना है? 3। बेटा ये हो गया 36। बताइए, क्लियर है? सर एक बार बस ये बात, हाँ नहीं, उन्होंने तो नंबर पूछा ना कि आप नंबर बताओ उनको, तो नंबर बता दिया हमने। अच्छा आप रिवर्स रिवर्स नंबर पूछते हैं। 27 नंबर तो सर x y था, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। 27 करते हैं 60 हो जाएगा। हाँ 63। मैंने इसका कंपलसरी बताया था आंसर को बॉक्स में डालना। ये तो ऐसी मेरे को आदत पड़ी हुई है। ऐसे टीचर कहते हैं आप आंसर को बॉक्स में डालो। चलो ठीक है, अगर ऐसा है तो कर दो। मतलब लास्ट में आप एक स्टेटमेंट जरूर लिखेंगे, द रिक्वायर्ड नंबर इज 36। सर एक बार ये बता दीजिए x इज इक्वल टू 2y कैसा है? दोबारा बोलना, वो उसने कुछ बोला तो समझ आया नहीं। x y हमें निकालना था। हाँ x का निकालने में पता सर x plus 10y लिखने की वजह से हमें x और y की वैल्यू तो पता चलेगी, तो उसे बस वही डाल देंगे। नहीं सुनो, उन्होंने पूछा फाइंड द नंबर, नंबर पूछा है। अब उसमें यूनिट्स डिजिट, मेरी बात सुनो, यूनिट्स डिजिट तो हमने x अज्यूम कर लिया और टेंस डिजिट हमने y अज्यूम कर लिया, तो उन्होंने अलग से यूनिट्स डिजिट और टेंस डिजिट नहीं पूछी। उन्होंने कहा पूरा नंबर बताओ। तो पूरा नंबर क्या है? x into 1 यानी कि x और y into 10 यानी कि 10y, x plus 10y, इसलिए पूरा नंबर बताना जरूरी है। और सर नंबर भी तो तभी पूछे जब इंटरचेंज कर चुके। ना इंटरचेंज करने के बाद इंटरचेंज करने वाली तो एक कंडीशन दे रखी है। एक्चुअल में तो नंबर क्या है? वो x plus 10y ही है, क्योंकि इसी के बेस पर वैसे सर हमने एग्जाम में तो हमने कहा था नंबर लिखना है, उसके नीचे रिवर्स करके लिखना है। अरे नहीं, अरे नहीं पूछा थोड़ी है, पूछा थोड़ी है। नहीं पूछा सर तो मैं कहा था। अरे नहीं ठीक है जी, बताइए, क्लियर है?
एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बताओ। सर ये क्वेश्चन आता कितने मार्क्स का है? ये क्वेश्चन वही है जी 3 नंबर का। ओके, समझ में नहीं आएगा ये बताओ। नहीं सर सर आ आ गया। गया। सर एक बार ये वाला बता दो सर, x इज इक्वल टू 2y कैसे आया सर? अरे बस देखो तो सही, पहले की जो लाइन है उसी में तो ये लिखा हुआ है, इन अ 2 डिजिट नंबर द यूनिट्स डिजिट इज ट्वाइस द टेंथ डिजिट। यूनिट्स डिजिट x इज ट्वाइस द टेंथ डिजिट, यानी कि x इज इक्वल टू 2y, ओके सर, ओके सर। है ना। चलिए जी, उसके बाद देखेंगे अगला एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 इसमें है, इन अ 2 डिजिट नंबर द टेंथ डिजिट इज in a 2 digit number, comma, the tens digit is 3 times the units digit. The tens digit is 3 times the units digit. Full stop. When the number is decreased by 54, when the number is decreased by 54, when the number is decreased by 54, comma, the digits are reversed. सर आंसर बता दो। The digits are reversed. Full stop. Find the number. In a 2 digit number का टेंथ डिजिट is 3 times the units digit। हमें वही एक स्टैंडर्ड पैटर्न लेकर चलना है कि जब भी कभी ऐसा 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन आएगा तो हम यूनिट्स डिजिट को x मान लेंगे और टेंथ डिजिट को y मान लेंगे। ठीक है, बिल्कुल वही काम जैसे इसमें करा था। लेट द यूनिट्स डिजिट बी x, let the units digit be x and the tens digit be y। हाँ सर अगर वहाँ 3 टाइम्स है और 5 होगा तो हाँ एक ही बात है, 3 टाइम्स है 5 एक ही बात। तो नंबर क्या हो गया, x into 1 plus y into 10। ये नंबर हो गया बेटा x plus 10y। अभी के अभी एक चीज देख लीजिए कि इन्होंने ये बताया है, इन अ 2 डिजिट नंबर द टेंथ डिजिट इज 3 टाइम्स द यूनिट्स डिजिट। टेंथ डिजिट क्या है y, y क्या है 3 टाइम्स द यूनिट्स डिजिट, यानी कि y इज इक्वल टू 3x। टेंथ डिजिट ये दे रखा है, टेंथ डिजिट इज 3 टाइम्स का मतलब क्या, 3 मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स डिजिट। और आप देखिए टेंथ डिजिट मैंने क्या लिया है y, और 3 मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स डिजिट मैंने क्या लिया है x, तो हो गया ना y इज इक्वल टू 3x। सर ये हमने उसमें क्यों नहीं करेगा? ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा, सीधा सीधा कर दिया था ना, x इज इक्वल टू 2x। हाँ अभी क्लियर है ना, y इज इक्वल टू 3x कैसे है बेटा, y इज इक्वल टू 3x सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है,
y इज इक्वल टू 3x को हम क्या बोलेंगे 3x माइनस y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 y माइनस 3x इज इक्वल टू 0 बोल दो, 3x माइनस y इज इक्वल टू 0 बोल दो, वो एक ही बात है। फिर उन्होंने बोला व्हेन द नंबर इज डिक्रीज बाय 54, मतलब नंबर में से अगर मैं 54 सब्ट्रैक्ट कर दूं, नंबर इज डिक्रीज बाय 54, देन द डिजिट्स आर रिवर्स, डिजिट्स रिवर्स हो जाएंगी, यानी कि क्या हो जाएगा रिवर्स नंबर। अभी नंबर कितना है, नंबर है x प्लस 10y माइनस 54, रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा 10x प्लस y। ले आओ जी इधर इसको, x माइनस 10x सर माइनस नहीं, रिवर्स नंबर में माइनस थोड़ी आता है, क्या है कि बस डिजिट्स ने अपना जो प्लेस है वो इंटरचेंज कर दिया, रिवर्स नंबर में बस इतना ही होता है। तो इस 10x को इधर ले आए तो x माइनस 10x प्लस इस y को इधर ले गए तो 10y माइनस y, और ये माइनस 54 उधर जाकर प्लस का 54, x माइनस 10x हो जाएगा माइनस 9x, 10y माइनस y हो जाएगा प्लस का 9y इज इक्वल टू 54। क्या करो इसमें से, हाँ 9 कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 54, 9 6 जा 54, तो ये हो गया माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 2, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। आप समझ रहे होंगे मैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास y जो है इधर प्लस का है और इधर माइनस का है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन में माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ऐड करा तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, 3x माइनस एक्स कितना हो गया 2x, 0 प्लस 6 कितना हो गया 6, 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू आ गई 3, y इज इक्वल टू 3x है, या इसमें डाल दो फर्स्ट में 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, मतलब y इज इक्वल टू 3x, ये हो गया 9, y की वैल्यू आ गई 9। वो पूछ रहे हैं कि आपको नंबर बताना है, देखिए लिखा हुआ है इसमें फाइंड द नंबर, तो नंबर तो फिर वही है x प्लस 10y। नंबर हाँ 93 x प्लस 10y, तो x कितना है 3 प्लस 10 इंटू वाई कितना है 9, तो 93 हो गया नंबर। बताइए जी, क्लियर है सभी को? ठीक है, अब ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, गलती हुई है। क्या उसमें लिखा है जो नंबर निकालना है उसका 10th डिजिट उसके थर्ड है पहले वाले का, इसमें इसमें यूनिट डिजिट वो 10th डिजिट का वो है। ना ना ना, ये नहीं है, ठीक है ठीक, सही कह रहा है, देखो लिखा हुआ है द 10th डिजिट इज 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट। 10th डिजिट क्या है भाई? नहीं सर, आंसर में लिखो ना 10th डिजिट 3 है। हाँ तो ठीक तो है, 10th सही तो है। 10th डिजिट जो होता है वो 3 टाइम्स यूनिट डिजिट होना चाहिए। हाँ तो 10th डिजिट वाई तो यहाँ है, पे उल्टा हुआ है। उल्टा कहाँ हुआ है? देख तो लो, 10th डिजिट क्या है, 10th डिजिट 3 नहीं है, यूनिट डिजिट है 3। तो फिर सर यहाँ उल्टा लिखा गया है। कहाँ उल्टा लिखा गया है? सही तो है, क्या करेंगे? सही तो है, यूनिट डिजिट x है और 10th डिजिट क्या 9 है, तो जो 10th डिजिट है वो यूनिट डिजिट का 3 टाइम्स हो तो क्या 3 3 9, समझ गए? ठीक है, मतलब मैंने कॉस्ट वाले और ये वाले जो क्वेश्चन करे हैं, मैं इनके क्वेश्चंस आपको भेजूंगा, कॉस्ट वाले और ये नंबर्स वाले, ये दो कैटेगरीज हैं, ये करिएगा। ठीक है, बाकी करवाते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर हाँ जी बोलो। सर पता नहीं मेरे एक्स की वैल्यू तो ठीक आ रही है, लेकिन मेरी